आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार दुरान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे आज जो मुकाबला था, दो जबरदस्त मुकाबले देखने को मिले और सुपर संडे देखने को मिले। जहाँ पे पहला जो मुकाबला था दोपहर वाला कोलकाता नाइट राइडर्स और वही दूसरी तरफ देखें तो राजस्थान रॉयल्स के बीच, और वही दो शाम वाला मुकाबला था पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। पहला जो मुकाबला था रोमांचक भरा मुकाबला, आखिरी गेंद तक मुकाबला गया, क्लोज एनकाउंटर, नेल बाइटर, थ्रिलर मैच था। जैसे कि शुरुआत किया था कोलकाता नाइट राइडर्स ने, टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला, वहाँ पे सफल भी रहे क्योंकि ब्लैक सॉइल की पिच थी, थोड़ा बहुत धीमा सा, थोड़ा बहुत टर्न दिख रहा था, पिच में उतना आसान नहीं था। जब बल्लेबाजी कर रहे थे सुनील नारायण ने एक छक्का लगाया, एक चौका लगाया, लेकिन युद्धवीर सिंह चड़क के शिकार हो गए कहीं ना कहीं। ओवर द विकेट आकर बेहतरीन अंदाज में विकेट चटकाया, बोल्ड हो गए, थोड़ा बहुत स्लो डिलीवरी था, थोड़ा बहुत शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी किया था। लेकिन गुरबाज और जब रहाणे आए और पहले 2-3 ओवर उतने खास रन्स आए नहीं थे, युद्धवीर सिंह चहर को मौका मिला तो 2 ओवर ज़बरदस्त किए। आज कुणाल राठौर को भी डेब्यू करने का मौका मिला। तो पावर प्ले आकाश माधवाल थे, महेश टिक्षाना थे, ओवर्स में छक्के पे छक्के खा रहे थे, हर ओवर्स में छक्का लगा रहे थे। रहाणे ज़बरदस्त अंदाज में स्ट्रोक प्ले कर रहे थे, गुरबाज भी बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। यानी कि पहला जो 2-3 ओवर था धीमा था, 16-17 रन थे। अगले 3 ओवर में जबरदस्त रन बनाए, करीबन करीब 50-55 के करीब रन बटोरे। फिर वही कहीं ना कहीं स्पिनर्स आए, वहां पे रियान पराग ने जबरदस्त गेंदबाजी का इस्तेमाल किया। वहां पे महेश टिक्षाना वानिंदु हसरंगा को लाए, एक आध ओवर थोड़ा बहुत रन गया, लेकिन महेश टिक्षाना ने विकेट्स भी चटकाया। किन का विकेट चटकाया? वो था गुरबाज का। जबरदस्त अंदाज में छक्के मारने की कोशिश में ही अपना विकेट गवा बैठे। 35 रन की पारी के लिए थोड़ी बहुत कोशिश की थी लंबा पारी को खींचने की, लेकिन फिर कप्तान कप्तान जब स्पिनर से थोड़ा बहुत स्ट्राइक रेट घट गया, वहाँ पे रियान पराग ने भी उस बीच ओवर्स किए थे। वहाँ पे ज़बरदस्त गेंदबाजी की रियान पराग ने, कप्तान को चलता किया था, कहीं ना कहीं स्वीप मारने गए, एज लगा कैच, 30 रन कप्तान ने बनाए। लेकिन अंग्रेज रघुवंशी और रसल जब आए ज़बरदस्त दिख रहे थे। पहले 2-3 ओवर ज़बरदस्त रहा, थोड़ा बहुत ठीक ठाक अंदाज में दिख रहे थे। जब रसल आए थे ऐसा लग रहा था रसल करीबन पहले 8-9 गेंदों में सिर्फ 2 ही रन बनाए थे। ऐसा लग रहा था कि क्या ये बड़े स्कोर बना पाएंगे, क्योंकि 15 ओवर तक 120 रन के करीब ही बने थे। लेकिन उसके बाद जब रसल का बल्ला बोला और पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, आकाश माधवाल के ओवर में वो जो 2 चौके छक्के लगाए, 15 रन का ओवर, फिर जोफ्रा आर्चर के ओवर्स में छक्के लगाए, चौके लगाए, यानी कि अच्छी खासी है। लेकिन महेश टिक्षाना का जो ओवर था, वो जो 3 छक्के लगाए थे, लगातार 3 छक्के, उस ओवर में जो 23 रन आए थे, उसने मैच का रुख पलट दिया। फिर आखिरी ओवर में आकाश माधवाल के ओवर में जो कड़ा प्रहार किया, जहाँ पे छक्के पे छक्के लगाए, रिंकू सिंह ने चौके लगाया, तो अच्छा खासा अंग्रेज रघुवंशी का विकेट गया। जोफ्रा आर्चर ने चलता किया था, जहाँ पे 31 गेंदों में 44 रन की जबरदस्त पारी खेली। लेकिन जो रसल का मसल पावर था, वो आज दिखा। 25 गेंदों में 57 रन की एक शानदार पारी, नाबाद पारी, और आखिरी 5 ओवर में जो 85 रन जोड़े, उसी के तहत 200 प्लस रन बना पाए। रिंकू सिंह ने भी अच्छी खासी कुछ शॉट्स लगाए, 2 छक्के भी लगाए थे, और कुल मिलाकर पार्टनरशिप्स भी 50 रन अच्छे थे। पार्टनरशिप अंग्रेज रघुवंशी रसल के बीच विकेट्स उतना खास गए नहीं। हालांकि रियान पराग ने 3 ओवर डाले थे, ठीक ठाक डाले थे, बाकी सभी महंगे रहे। युद्धवीर सिंह ने वो पावर प्ले में 2 ओवर डाले थे, वो नारायण का महत्वपूर्ण विकेट चटकाया था। जोफ्रा आर्चर ठीक ठाक कहीं ना कहीं आज का स्पेल दिया, आज रिदम में दिखे थे, लेकिन 206 रन बोर्ड पे लगा गए थे और 207 रन का एक बहुत ही विशाल कायम लक्ष्य था। लेकिन जो राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत थी, लड़खड़ाती हुई शुरुआत, वहाँ पे कुछ शॉट्स लगाए थे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को वैभव अरोड़ा ने ही कहीं ना कहीं चलता किया। शॉर्ट गेंद हल्का सा आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर पुल करने गए, वही टॉप एज जो पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ हुआ था। पीछे भागते हुए कप्तान रहाणे ने जबरदस्त कैच पकड़ा। फिर कुणाल सिंह राठौर आए, मोइन अली को लाए, अगला ओवर दूसरे ओवर मुकाबले में दिया। मोइन अली आज खेल रहे थे, आते ही वहां पे जबरदस्त अंदाज में स्वीप करने के एलबीडब्ल्यू के शिकार हो गए। उसके बाद आए रियान पराग, कप्तान यशस्वी जायसवाल थे, कुछ जबरदस्त शॉट्स लगाए, चौके लगाए, कुछ एक आध छक्का भी लगाया था, यानी कि अच्छी खासी कोशिश की थी। हर्षित राणा ने भी गेंदबाजी की। उस 2 ओवर के दौरान भले ही छक्के 2-3 छक्के लग चुके थे, रियान पराग ने भी जबरदस्त फ्लिक किया था, छक्का बेहतरीन अंदाज में लगा था, यानी कि पावर प्ले जबरदस्त घटा था। 3 चौके लगाए हर्षित राणा के ओवर में, वहां पे जायसवाल ने। उसके बाद तुरंत बाद पावर प्ले भी गया और वहां पे विकेट्स भी गया। पावर प्ले के बाद जो मोइन अली आए, वहां पे विकेट चटकाया किसका? जायसवाल का। बेहतरीन अंदाज में वो विकेट से चटकाया, 34 रन बनाए और छक्के मारने गए थे, और कहीं ना कहीं मिड विकेट की तरफ वहां पे कैच दे बैठे। 21 ये गेंद
में 34 रन बनाए। वहां पे रियान पराग अकेले पड़ गए थे। फिर वहां पे कुछ स्पिनर्स ने लाजवाब प्रदर्शन किया। वरुण चक्रवर्ती थे, सुनील नारायण को लाए। फिर वरुण चक्रवर्ती सुनील नारायण को 11वें ओवर तक अच्छा खास रोटेट कर रहे थे। वहां पे विकेट्स भी चटकाए थे। वरुण चक्रवर्ती एक ओवर में 2 विकेट, ध्रुव जुरेल को गुगली में आउट किया 0 पे। वानिंदु सरंगा को जबरदस्त गुगली पर ही नहीं पाया 0 पे, यानी कि वहां पे 4-5 विकेट गिर चुके थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैच में कुछ भी बचा हुआ है। लेकिन कप्तान ने वहां पे कहीं ना कहीं वापसी करवाई। वैभव वरोरा का वो 12वां ओवर, वहां पे 12 रन आए। फिर मोइन अली के वो ओवर में जो करारा प्रहार किया, स्क्वेले के ऊपर से छक्का, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, यानी कि इन 3 दिशाओं में 5 छक्के लगाए। लगातार 5 छक्के, एक ओवर में 32 रन, और उसने पूरी तरीके से मैच में वापसी करवा गया। और आखिरी 5 ओवर में 52 रन के करीब चाहिए थे। वरुण चक्रवर्ती के ओवर में भी छक्का लगाया, सुनील नारायण के ओवर में महंगा, यानी कि 10-11 रन के ओवर्स आ रहे थे जब चाहिए था। और वहां पे कौन थे उनके साथ? वहां पे थे शिमरन हेटमायर। शिमरन हेटमायर ने भी कुछ शॉट्स लगाए, ताकि 29 रन बनाए, और उनके बीच जो पार्टनरशिप थे 92 रन की एक जबरदस्त पार्टनरशिप हुआ। फिर कहीं ना कहीं तगड़ा वापसी किया। आखिरी 5 ओवर में कहीं ना कहीं चाहिए थे 52 रन। हर्षित राणा ने वहां पे विकेट चटकाया। किसका विकेट? हेटमायर का। स्लोअर डिलीवरीज, वहां पे फन से टॉप एज, वहां पे कैच। फिर अगला ओवर सुनील नारायण का था, 4 ओवर में 43 रन। वो ओवर में 5 रन आए, रन उतने आए नहीं। 3 ओवर बाकी थे, 3 में करीबन करीबन 37 रन के करीब चाहिए थे। हर्षित राणा ने वहां पे भी जबरदस्त गेंदबाजी की, और किसका विकेट लिया? स्लोअर डिलीवरीज में मिड लॉन्ग ऑन के हाथों कैच दे बैठे रियान पराग। कितने रन बनाए? 95 रन की एक जबरदस्त कप्तानी पारी खेल के गए, जहां पे ऐसा लग ही नहीं रहता। और पहले आईपीएल इतिहास में पहले खिलाड़ी जहां पे 6 गेंदों में 6 लगातार छक्के लगे, यानी कि मोइन अली के एक ओवर में 5 छक्के, और अगले ओवर में उनके स्ट्राइक में 6 लगातार गेंदों में 6 छक्के लगाया। तो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में वो राजस्थान रॉयल्स की पारी को संभाला। 95 रन से 45 गेंदों में 8 छक्के की मदद से लाजवाब पारी। आखिर में हेटमायर और शुभम दुबे आए, जोफ्रा आर्चर आए। कहीं ना कहीं 19वां ओवर भी ठीक ठाक गया रसल के ओवर में। आखिरी ओवर में 22 रन चाहिए था। पहला 2 गेंद में 3 रन आए, जोफ्रा आर्चर स्ट्राइक पे थे। फिर शुभम दुबे आए, 4 गेंदों में करीबन करीबन चाहिए था 19 रन के करीब, आते ही लगाया छक्का। कहीं ना चाहिए 3 ओवर में 3 गेंदों में 13 रन। फिर चौका लगाया, 2 गेंदों में चाहिए था 9 रन। फिर छक्का लगाया, जो जहां पे चाहिए थे 1 गेंदों में 3 रन। और वैभव वरोरा फुल टॉस गेंद दे रहे थे लेग साइड पे, कहीं ना कहीं स्क्वायर्स के दरमियान वहां पे चौके छक्के लगा रहे थे फाइन लेग के ऊपर से। आखिरी गेंद कहीं ना कहीं फुल टॉस गेंद ही गिर गया था वहां पे। यॉर्कर लेंथ में गेंदबाजी की, और वो ठीक ठिकाने पे पड़ा, और वहां पे 2 रन भागने गए थे। और अगर ड्राइव मारते तो शायद जोफ्रा आर्चर पहुंच जाते, और वहां पे सुपर ओवर देखने को मिलता है। आखिर में 1 रन की एक जीत। और ऐसे ही 2024 में हुआ था, जहां पे करण शर्मा ने स्टार के खिलाफ ऐसे ही 2-3 छक्के लगा चुके थे, और फिर वही 2 रन या 3 रन चाहिए था, और वहां पे रनआउट का शिकार हो गए थे। और वैसा ही कुछ आज मामला था राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स। आखिर में 1 रन की जीत बना। स्पिनर्स ने कहीं ना कहीं मामला पूरी तरीके से खस्ता कर दिया था। वही 12वें ओवर से वो मैच का रुख पलटा, और रियान पराग अकेले ही मैच को निकाल कर ले गए। हालांकि शुभम दुबे ने 14 गेंद में 25 रन की नाबाद पारी खेली। वो थोड़ा और पहले करते तो मौका मिलता, लेकिन 1 रन से जीत। 2 विकेट हर्षित राणा, 2 विकेट वरुण चक्रवर्ती, और किफायती स्पेल डाला सुनील नारायण। विकेट से चटकाया, लेकिन जबरदस्त जीत। एक क्लोज एनकाउंटर, 1 रन की एक बेहतरीन जीत। बाद में जो दूसरा मुकाबला था वो था पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच, और यहाँ पे तो बस प्रहार पे प्रहार करते चले जा रहे थे पंजाब किंग्स। हालांकि आकाश सिंह को मौका मिला लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से। टॉस लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीता। गेंदबाजी करने का फैसला पंजाब किंग्स। पिच जबरदस्त दिख रही थी, बाउंसी पिच दिख रही थी, पिच सपाट दिख रहा था, स्विंग थोड़ा बहुत दिख रहा था, यानी कि गेंदबाजों के लिए थोड़ा बहुत मदद था, लेकिन बल्लेबाजों के लिए भी बल्लेबाजी के लिए अनुकूल था। हालांकि प्रियांश आर्या चलते बने, थोड़ा बहुत शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, थोड़ा बहुत बाहर था, खड़े खड़े खेलने के, और थर्ड मैन के हाथों कैच दे बैठे। मयंक यादव आए, गेंदबाजी की, दूसरे ही ओवर में 3 जबरदस्त छक्का। आज तीसरे नंबर पर जॉश इंग्लिश को भेजा, करारा प्रहार स्क्वेले के ऊपर, लॉन्ग ऑन के ऊपर से बेहतरीन छक्का, पेस का इस्तेमाल किया, 20 रन। फिर अगला ओवर आकाश सिंह, जबरदस्त ओवर्स, किफायती स्पेल। आज आकाश सिंह डेब्यू कर रहे थे लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से। 2 ओवर बेहतरीन किया। मयंक यादव अगले ओवर में आए, वहां पे 2 छक्के खाए, तो फिर चौके खाए। प्रभसिमरन सिंह की करारा प्रहार। प्रभसिमरन सिंह कहीं ना कहीं मैच्योरिटी के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, छक्के चौके भी लगा रहे थे, सिंगल्स डबल्स, पारी को लंबा करने को देख रहे थे। पावर प्ले जबरदस्त गया। आकाश सिंह ने ही चलता किया, कहीं ना कहीं छक्का खाए। फिर वही स्क्वेले के हाथों वहां पे कैच, कुछ कैचेस भी छूटे थे, तो जबरदस्त प्रहार कर रहे थे। हाई ऑल्टीट्यूड में था, रन्स भी बन रहे थे। 6 ओवर के दरमियान वहां पे 60-65 रन बन चुके थे। तो वहां पे इंग्लिश ने 30 रन बनाए 13-14 गेंदों में, अच्छी खासी केमियो पारी खेल कर गए।
फिर वहां पे आए श्रेयस अय्यर ने भी आते ही जबरदस्त चौका लगाया, कवर्स के दरमियान वहां पे पुल शॉट जबरदस्त लगाया। दिग्विजय राठी थे, आकाश सिंह ने 4 ओवर जबरदस्त किया, 30 रन दिए, 2 विकेट। महत्वपूर्ण आज शुरुआत जबरदस्त रहा, लगातार 4 ओवर्स के प्रिंस यादव भी थे, महंगे रहे, 8-10 रन के ओवर्स आ रहे थे। बीच में अवेश खान ने पावर प्ले में 1 ओवर डाला था और 1 ओवर 10 ओवर जबरदस्त गया था। फिर 12वें ओवर में प्रिंस यादव को लाए, दिग्विजय राठी को लाए, वहां पे छक्के खा रहे थे। ओवर्स में 10-12 रन का ओवर्स गया था वहां पे। हालांकि श्रेयस अय्यर को चलता गया, छक्के मारने के बाद वहां पे चलते बने। 25 गेंद में 45 रन की एक जबरदस्त पारी खेल के गए, कप्तानी पारी। फिर नेहाल वधेरा एक आध छक्के लगाया, प्रिंस यादव ने जबरदस्त अंदाज में यॉर्कर लेग में बोल्ड किया। प्रभसिमरन सिंह की जबरदस्त तहस नहस वाली पारी छक्के और चौकों में तब्दील की, यानी कि भरपूर अंदाज में प्रहार किया। दिग्विजय राठी स्पिनर्स के खिलाफ तगड़ा प्रहार, शशांक सिंह ने भी आकर वही केमियो पारी खेला जो श्रेयस अय्यर ने खेला था। आखिर में जो चाहिए था, आबिश खान के 1 ओवर में 26 रन भी गए, वो जो 18वां ओवर था वहां पे वाइड यॉर्कर की कोशिश करे थे, वहां पे लैप शॉट लगाया, वहां पे अठारमेंट के ऊपर से फुल टॉस को भी छक्के में भेजा, तो जबरदस्त प्रहार कर देता है। आखिरी ओवर में भी 16 रन गए, यानी कि आखिरी 5 ओवर में करीबन करीबन 70-75 रन बनाए। बीच के ओवर्स में करीबन करीबन 100 रन के करीब बटोरे, यानी कि पूरी तरीके से प्रहार हर फेज में कर रहे थे, हर फेज में रन बटोर रहे थे। और जिसमें से प्रभसिमरन सिंह 48 गेंदों में फिर से एक और लगातार तीसरा अर्धशतक पारी, 91 रन बना चुके थे, शतक से चूक गए। आखिर में चलते बने, कैच दे बैठे, पूरन ने ही कैच छूटा था जहाँ पे पावर प्ले में था, बहुत ही ऊंचा उठा था, वहां पे कैच छूटा था। अगर वहां पे आउट होते तो शायद प्रभसिमरन सिंह इतना लंबा पारी नहीं खेल पाते और इतने रन बटोरते भी नहीं। जहाँ पे धर्मशाला का ये जबरदस्त स्कोर बना, शशांक सिंह ने भी 15 गेंदों में 33 रन की जबरदस्त नाबाद पारी खेला, 236 रन बोर्ड पे लगाए। बहुत ही विशाल कायम लक्ष्य धर्मशाला में, ये जबरदस्त रन बने। 2 विकेट आकाश सिंह ने लगे, बाकी महंगे रहे। मयंक यादव 4 ओवर में 60 रन दिए, बहुत ही महंगे और उम्दा किस्म की बल्लेबाजी उनके खिलाफ के, हर ओवर्स में रन गए। आवेश खान के ओवर में भी वैसा ही कुछ प्रहार हुआ, लेकिन जो 237 रन के लक्ष्य पावर प्ले को आप यूटिलाइज करना चाहते हैं, आज देखना था कि पावर प्ले को किस तरीके से शुरुआत करते हैं, लेकिन वहां पे महंगे रहे, क्योंकि आज अर्शदीप सिंह ने, हालांकि धर्मशाला में उतना खास रिकॉर्ड नहीं है, खास इकोनॉमी नहीं है, लेकिन आज जो स्पेल डाला, वो जो पावर प्ले में 3 ओवर चले, उस 3 ओवर ने पूरी तरीके से मैच का रुख ही पलट दिया था। जहां पे अब माकराम ने एक आध छक्के लगाए, एक चौके लगाया, मिचेल मार्श को फाइनल के वहां पे स्क्वायर लेके आया तो जबरदस्त कैच, हल्का सा स्विंग बेहतरीन अंदाज में, हल्का सा शॉट डाला, वहां पे कैच। माकराम हल्का सा आउटसाइड ऑफ स्टंप, इनसाइड एज प्लेड ऑन हो गए। अगले ओवर में फिर पूरा रहा, फुल लेंथ डिलीवरीज, कहीं ना कहीं अंदर आती हुई गेंद फंस गए और सर गिरता हुआ वहां पे मेडॉन की तरफ, मेडोकेट की तरफ देखने को लगे और वहां पे एलबीडब्ल्यू के शिकार हुए, यानी कि 3 विकेट्स धराशायी कर दिया था 3 ओवर्स में। और वहां पे मार्को यानसन के खिलाफ थोड़ा बहुत प्रहार किया, छक्का चौका लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे पावर प्ले तक देखे तो उतना रन बने नहीं। 35 से 38 रन के करीब ऐसे बने, 3 विकेट गिर चुके थे। पावर प्ले जबरदस्त था, अजमतुल्ला मर्ज़ी ने भी कहीं ना कहीं उस बीच अच्छी खासी गेंदबाजी की। अजमतुल्ला मर्ज़ी पावर प्ले के बाद 2 जबरदस्त विकेट चटकाए, 2 ओवर्स किए थे, वहां पे 2 विकेट चटकाए। 2 विकेट ऋषभ पंत और मिलर का। ऋषभ पंत जूझ रहे थे, पारी 18 रन बनाए, आज थोड़े बहुत चिल्लाते हुए दिखाई दिए उनके फील्डर्स के तरफ और गेंदबाजों के तरफ, लेकिन दोनों अकेले खड़े रहे, 18 रन बनाया, बल्ला छूटा, वहाँ पे डिप पॉइंट के हाथों कैच दिया, थोड़ा बहुत शॉर्ट गेंद किया था। वही मेलर का वैसे ही सेम गेंद वहाँ पे कट खेलने गए और वहाँ पे छक्का मारने गए, पॉइंट के ऊपर से वहाँ पे कैच दे बैठे, 11 रन बनाकर चलते बने। लेकिन अब्दुल समाद और आयुष बदौनी ने कहीं ना कहीं आज थोड़ा वो जो वापसी का रास्ता था, वो वापसी का रास्ता बुनाया था। विजय कुमार को मौका मिला, 11वें ओवर तक करीबन करीबन 70-80 रन के करीब थे, और वो उसके बाद जो वो 2-3 ओवर था, 3-4 ओवर था, वहां पे करारा प्रहार, वो 4 ओवर पूरी तरीके से डोमिनेट किया लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज, छक्के पे छक्के, विजय कुमार को बदोनी और वहां पे अब्दुल समाद, करारा प्रहार, 21 रन। फिर युजवेंद्र चहल के ओवर में 2 जबरदस्त छक्के लगाया अब्दुल समाद ने, जबरदस्त अंदाज में डाउन द ग्राउंड शॉट। फिर वही विजय कुमार के ओवर में 10 रन, मार्कस स्टोइनिस ने 1 ओवर करने आए, वहां पे 17 रन गए, यानी कि आखिरी 5 ओवर में 94 रन के करीब चाहिए था। लेकिन वहां पे आया कौन, 16 ओवर अर्शदीप सिंह, किफायती स्पेल 6 ही रन दिए। फिर अगला ओवर स्टोइनिस ने डाला, वहां पे विकेट चटकाया किसका, अब्दुल समाद का विकेट। स्लोअर डिलीवरीज वहां पे कैच दे बैठे, 45 रन की पारी के लिए 24 गेंदों में 4 छक्के लगाए, केमियो पारी। लेकिन आखिर में आयुष बदौनी वही 74 रन बनाए 40 गेंदों में, फिर से वही युवा खिलाड़ी ने फिर से वही प्रदर्शन करके दिखाया, आखिर में कुछ करारा प्रहार किया था।
18 ओवर में 2 छक्के लगाए थे। आज विजय कुमार के खिलाफ करारा प्रहार, जैसे कि मयंक यादव के खिलाफ किया था, आज विजय कुमार के खिलाफ बहुत ही करारा उम्दा किस्म की बल्लेबाजी दिखा। 3 ओवर में 49 रन दिए, करारा प्रहार, क्योंकि आज बदौनी जबरदस्त छक्के पे छक्के लगा रहे थे। करीबन करीबन 40 गेंद में 74 रन की पारी। आखिर में चहल नहीं चलता किया, रिवर्स स्वीप मारने गए, टॉप एज कैच, और आखिर में थोड़ा बहुत जो आविष्कार ने छक्के चौके लगाए और उसके तहत 199 तक पहुंचे 7 विकेट के नुकसान पे, और 37 रन की एक जबरदस्त जीत पंजाब किंग्स द्वारा, क्योंकि 236 रन करने के बाद एक बहुत ही विशाल कायम लक्ष्य प्राप्त होता है। और आज अर्शदीप सिंह ने वही कारनामा करके दिखाया। 4 ओवर में सिर्फ 16 रन, 3 विकेट, जहाँ पे छक्के की बौछार हो रही थी दोनों ही टीमों की तरफ से। चौके भी कम लग रहे थे, छक्के ज्यादा लग रहे थे, और वहां पे भी आप 3 विकेट चटकारे। अजमतुल्ला मर्ज़ी के महत्वपूर्ण 2 विकेट, ऋषभ पंत कप्तान का और फिर से मिलर का विकेट दिए। इन 2 खिलाड़ियों का प्रदर्शन फिर से एक और बार साधारण सा प्रदर्शन, यानी कि वही रहा। चहल आज थोड़ा बहुत महंगे रहे, बाकी जीत आखिर में हासिल की। 2 अंक अर्जित करके पॉइंट्स टेबल के फिलहाल दूसरे पायदान पे आ चुके। 11 मैच में 15 अंक के साथ रनरेट बेहतर। कोलकाता नाइट राइडर्स 7वें पायदान से अभी 6वें पायदान पे आ चुके। 11 मैच में 11 अंक, अच्छी खासी लड़ाई अपनी देखने को मिल रही है, टॉप 4 की लड़ाई। और अभी फिलहाल ऋषभ पंत की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स 7वें पायदान पे, और अभी फिलहाल राह और मुश्किल हो चुकी है प्लेऑफ की। अगर रेस में पहुंचना है, किसी भी तरीके से प्लेऑफ में प्रवेश करना, अगला 3 मैच, तीनों में से तीनों करारा प्रहार करना पड़ेगा, जीत हासिल करने पड़ेगा, और जबरदस्त मार्जिन से जीतना पड़ेगा। तो अभी के लिए इतने रहेगा। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।